Dear students, good morning all of you. Please subscribe the channel and press the bell icon for new educational videos. Dear students, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोइम नंबर 6 लावेल डेमसन्स मर्सी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कंपोज की गई है एक फेमस इंग्लिश पोइट जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट थे। इन्हें एक सेंसुअस पोइट एंड ए ब्यूटी ऑफ पोइट के नाम से इंग्लिश लिटरेचर में जाना जाता है। इनका 26 साल का छोटा सा दीप्तमान जीवन ग्रीक तथा रोमन आर्ट को समर्पित था। इस कविता में कवि एक लड़की के प्रेम में धोखा दिए जाने पर लिखता है। यह लड़की जिसने कीट्स को धोखा दिया, कवि को धोखा दिया, उसकी ही प्रेमिका फैनी ब्राउनी थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी। कीट्स उसे प्रेम करता था, लेकिन वह कवि को धोखा देकर चली गई। यह कविता बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। इसमें बैलेड में एक कहानी होती है। सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद उत्तर दिया जाता है। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ओ व्हाट कैन एल दी, ओ मीन्स अरे, व्हाट कैन एल दी, एक व्यक्ति या कवि शस्त्रों से सुसज्जित एक योद्धा से प्रश्न पूछता है। ओ अरे, व्हाट कैन एल दी, व्हाट मीन्स क्या, कैन एल दी, हे योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। एल मीन्स कष्ट और दी मीन्स तुझे। नाइट एट आर्म्स, योद्धा, वीर, हे योद्धा आपको क्या कष्ट है। एलोन मीन्स अकेले, एलोन मीन्स अकेले, एंड पेनली लॉइटरिंग, तुम इस झील के किनारे, लॉइटरिंग मीन्स बिना उद्देश्य के, तुम इस झील के किनारे बिना उद्देश्य के क्यों घूम रहे हो। द शेड हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, शेड्स मीन्स किनारे, हैज विदर्ड सूख गई है, फ्रॉम द लेक झील के किनारों की घास सूख गई है। झील के किनारों की घास मुरझा गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। अर्थात शीत ऋतु समाप्त हो गई है। अर्थात शीत ऋतु आरंभ हो गई है, कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है, और योद्धा झील के किनारे
निरुद्देश्य घूम रहा है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगार्ड एंड सो बोयगन द स्क्वायरल्स granary is full and the harvest is done. The squirrel means गिलहरी। Oh what can ail thee? हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। नाइट एट आर्म्स मीन्स योद्धा। वाट मीन्स क्या, एल दी तुझे क्या कष्ट है। हे सशस्त्र योद्धा, तुझे क्या कष्ट है। सो हैजार्ड इतने थके, एंड सो बोई बिगिन इतनी पीड़ा में हो। तुम इतने थके एवं मानसिक पीड़ित दिखाई देते हो। तुम बहुत थके एवं मानसिक पीड़ित दिखाई देते हो। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल, गिलहरी ने स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, ग्रेनरी मीन्स उसका भंडार गृह इज फुल। गिलहरी ने जाड़े के लिए अपना भंडार भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन और फसल कट चुकी है, और फसल कट चुकी है। एंड द हार्वेस्ट डन फसल कट चुकी है। जाड़े के कारण कोई भी जीव बाहर नहीं आ रहा है। हे योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। आई सी ए लिली ऑन thy brow with anguish most and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withereth too. आई मिस में सीमा ने देखता हूं, ए मिस एक लिली मिस कुमुदिनी ऑन दाई ब्रो, ऑन दाई ब्रो, ब्रो मिस चेहरे पर। मैं तुम्हारे मस्तिष्क को, मैं आपके चेहरे को कुमुदिनी के फूल की तरह देख रहा हूं। मैं आपके चेहरे को एक कुमुदिनी के पुष्प की तरह देख रहा हूं। विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू, एंड एंग्विश, एंग्विश माने मन की चिंताएं हैं। फीवर ड्यू बुखार एवं पसीना। तुम्हारा चेहरा मन की चिंताओं एवं दुखों के कारण पसीने से भीग गया है। हे योद्धा, मैं तुम्हारे चेहरे पर कुमुदिनी के फूल की तरह देखता हूं, और तुम्हारा चेहरा चिंताओं और दुखों के कारण पसीने से भीग गया है। एंड मीस और, एंड मीस और, ऑन दाई चीक से फेडिंग रोज फास्ट विदर्थ टू। तुम्हारे सुंदर, ऑन दाई चीक्स, तुम्हारे जो सुंदर गाल हैं, तुम्हारे जो गाल हैं, ए फेडिंग रोज मुरझाते हुए गुलाब की तरह हैं। फास्ट विदर्थ टू, जो बहुत तेजी से सूख रहे हैं। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे सुंदर गुलाबी गाल मुरझाए गुलाब की तरह हो गए हैं, जो अब तेजी से सूख रहे हैं। आई मेट ए लेडी
इन मीट्स फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, एंड हर आईज वर बिल्ड। आई मेट ए लेडी, आई मिस में मेट माने मिला, ए मिस एक लेडी मिस स्त्री से, इन मीट्स माने चरागाह में। अब इस लाइंस में सशस्त्र योद्धा उत्तर देता है, मैं एक लड़की से चरागाह में मिला, फुल ब्यूटीफुल, सौंदर्य से भरी हुई थी वो, ए फेरी चाइल्ड, देखने में परियों की बच्ची लगती थी, बहुत सुंदर थी, देखने में परियों की बच्ची की तरह लगती थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल वाज लॉन्ग, लंबे थे, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे। बहुत सुंदर थी वो लड़की, उसके बाल लंबे थे, उसके पैर हल्के थे, एंड हर आईज वर बिल्ड, उसकी आंखों में अद्भुत प्रेम था, उसकी आंखों में प्रेम झलकता था। इन पंक्तियों में पोइट्स ने उस लड़की की सुंदरता का वर्णन किया है। डियर स्टूडेंट्स, कविता का अगला पार्ट नंबर 2 अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एजुकेशन की सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें।